हेलो गाइज, आज मैं आपको इडियम्स और फ्रेजेज में अंतर बताने जा रहा हूँ। इडियम्स और फ्रेजेज में क्या अंतर होता है, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। इडियम्स मीन्स होता है मुहावरा और फ्रेजेज मीन्स होता है वाक्यांश। देखिए, जो मुहावरा होता है, मुहावरे और इडियम्स में मुख्य अंतर उनके अर्थ को समझने से जुड़ा है। मुहावरों का अर्थ शाब्दिक न होकर अलंकारिक होता है। जिसे मुहावरों का अर्थ शाब्दिक न होकर अलंकारिक होता है। जैसे मुहावरा में जो लिखा गया रहता है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाता, उसका जो मुख्य अर्थ है वह नहीं लगाया जाता है। जबकि वाक्यांश का अर्थ शाब्दिक होता है। वाक्यांश में हम जो लिखते हैं उसका वही अर्थ निकालते हैं। लेकिन जो मुहावरा होता है, इडियम्स, इसमें जो लिखते हैं वह अर्थ नहीं होता है। जैसे मुहावरा होता है माइट इज राइट। माइट इज राइट में देखिए इसका अर्थ होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इसमें ना लाठी कहीं अंग्रेजी आता है और न कहीं भैंस की अंग्रेजी। उस तरह यहाँ देखिए किक द बकेट। देखिए, किक मीन्स मारना, बकेट मीन्स बाल्टी होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है सिर्फ मारना। तो इसलिए कह रहा है मुहावरा का अर्थ शाब्दिक न होकर के अलंकारिक होता है। मतलब अधिक सुंदर बनाने के लिए सेंटेंस को मुहावरा का प्रयोग करते हैं, जबकि वाक्यांशों का अर्थ शाब्दिक होता है। तो उम्मीद है आप लोग इडियम्स और फ्रेज में अंतर समझ गए होंगे। इडियम्स का अर्थ मीन्स मुहावरा होता है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाता है। फ्रेजेज मीन्स वाक्यांश होता है, इसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है। मुहावरा अलंकारिक होता है और फ्रेज शाब्दिक होता है। मुहावरा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता है, फ्रेज का प्रयोग वाक्यों में होता है। उदाहरण में जैसे बताया था अभी, किक द बकेट का मतलब मारना है। इसमें देखिए किक और द बकेट, बकेट में तो बाल्टी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दोनों का मिला करके होगा, इसका अर्थ होगा मारना। लेकिन बिल्ली चटाई पर बैठी थी, देखिए इसमें जो है वही अर्थ है, जो लिखा गया है उसका वही अर्थ निकाल जाएगा। बिल्ली चटाई पर बैठी थी, यह है फ्रेज है, वाक्यांश है। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं और इडियम्स को मुहावरा बोलते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फ्रेज और इडियम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब बहुत ही पावरफुल हैं और वेरी इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के हिसाब से। तो दोस्तों, आप लोग के सामने जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं, उसमें सबसे पहला जो इडियम्स आपके सामने दिखाई दे रहा है क्राई फॉर द मून। इसका अर्थ होता है असंभव वस्तु की आशा करना। देखिए, अगर इडियम्स में याद नहीं किए हैं तो इसका अर्थ निकालेंगे। क्राई मीन्स चिल्लाना होता है और मून मीन्स चांद या चंद्रमा। तो कहेंगे चंद्रमा के लिए चिल्लाना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्राई फॉर द मून एक साथ देगा तो इसका मतलब होगा असंभव वस्तु की आशा करना, मतलब जो न मिलने वाला हो उसकी उम्मीद करना। चिकन हार्टेड, इसका मतलब होता है कायर। देखिए, हार्ट मीन्स दिल होता है ना, चिकन मीन्स चूजा होता है, लेकिन उस तरह अर्थ निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। चिकन हार्टेड मतलब होता है कायर। कॉल नेम्स, देखिए कितना सिंपल है, आप दोनों का अंग्रेजी जानते होंगे। कॉल मीन्स होता है बुलाना, नेम्स माने नाम। कहेंगे नाम बुलाना, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। कॉल नेम्स मीन्स गाली देना। डेड लेटर मतलब ना लागू न रह जाना। डेड माने मृत होता है, लेटर माने पत्र, तो मृत पत्र बोलेंगे, लेकिन वह अर्थ नहीं होगा। इडियम्स के हिसाब से होगा डेड लेटर, लागू न रह जाना। फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक। गेट इनटू ट्रेवल, कठिनाई में फंसना। गेट ओवर, सफल होना। गल्ला डे, प्रसन्नता का दिन। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना।
देखिए इसमें सबका आप मीनिंग जानते हैं। गो मीन्स जाना, द आर्टिकल है, डॉग्स मीन्स कुत्ता, मतलब कुत्ते के पास जाना अर्थ निकालेंगे, बहुत सोचेंगे तो सोचेंगे गो टू द डॉग्स, कुत्ते के पास जाना। लेकिन देखिए इसमें इसका हिंदी कहीं कुत्ता नहीं आया है। गो टू द डॉग्स मतलब होगा बर्बाद हो जाना, और नहीं जानेंगे तो कहेंगे डॉग मीन्स कुत्ता होता है, गो टू द डॉग्स, कुत्ते के पास जाना। तो डॉग लिखा गया है, लेकिन क्या हिंदी में डॉग हम बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। तो इडियम्स में ऐसे ही चलता है, आपको रट करके ऐसे इडियम्स को याद करना होगा। ये तो आप किसी कंपटीशन में जाते हैं या परीक्षा जो इंटर का होता है उसमें पूछता है, आप फेल हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो यहाँ बहुत कुछ ही इडियम्स हम दिए हैं, ऐसे ऐसे बहुत से ज़्यादा इडियम्स हैं जो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से लर्न करना चाहिए। और ऐसे इडियम्स को लर्न करने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके, ताकि आप इस नए नए शब्दों का, इस इम्पोर्टेंट इडियम्स का और फ्रेजल जो वर्ब हैं, जो वर्ड हैं, उनका आप लाभ ले सकें और हमारे अन्य वीडियो को आप देखते रहें। और फिर अगले इडियम्स में जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभी महत्वपूर्ण है। अगला इडियम्स देखिए इस लाइन, अगला वर्ड है हार्ड एंड फास्ट। जी अगला वर्ड देखें ध्यान से, हार्ड एंड फास्ट मीन्स होता है कठोर। हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य। हार्ट एंड सोल मीन्स पूरी शक्ति से। हार्ट एंड सोल, हार्ट मीन्स दिल, सोल मीन्स आत्मा। लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं इडियम्स बनते हैं, और इसका मतलब होता है हार्ट एंड सोल मीन्स पूरी शक्ति से। इन ए फिक्स, दुविधा में। इन द एयर, व्यापक। इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता के साथ या क्रूरता के साथ। इन्स एंड आउट्स, पूर्ण विवरण। इन नो टाइम, जल्दी। कीथ एंड किन, संबंधी। मेकअप, कमी पूरा करना। तो आपने देखा जिससे ये सभी इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं और ये परीक्षा में बार बार अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के अभी बहुत से हैं इडियम्स हैं जो आपको लर्न कर लेना चाहिए। और इस तरह के इडियम्स देखने के लिए, लर्न करने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मेरे चैनल डायनेमिक इंग्लिश पॉइंट मौर्या को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।